हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, जिसमें से जो आज का हमारा टॉपिक है उसका नाम इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म है। और इससे पहले हमने डिफरेंशियल लीनियर इक्वेशन पढ़ा था और उसके पहले हमने होमोजीनियस और वेरिएबल सेपरेबल मेथड और रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म वो सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, जो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का होता है। तो अगर आपने नहीं पढ़े हैं पुराने लेक्चर तो ये आई टैब बन के आ रहा है, उसमें जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, पहले आप पुराने लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ वो पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। अब यहाँ पर कोई अगर इक्वेशन दे रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसको हम कैसे पता करेंगे कि इसे हम रिड्यूस करना है लीनियर फॉर्म में, है ना। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको इस तरीके की फॉर्म दिख जाए, ठीक है, किस तरीके की फॉर्म कि यहाँ पर जैसे इस तरीके से लिखा है dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, एंड यहाँ पर जो हो y की पावर कोई भी फंक्शन में n की जगह 1 2 3 4 कुछ भी हो, ठीक है। तो अगर इस फॉर्म में है आपके, तो फिर ये आपका क्या है, इसको हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, लीनियर फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा। और देखिए इस इक्वेशन को हम कहते क्या है, इस इक्वेशन को कहते हैं हम बर्नौली इक्वेशन, ठीक है, इसे हम बर्नौली इक्वेशन भी कहते हैं। तो ये भी आप अपने दिमाग में रखिएगा और इस फॉर्म में रहेगी। अब इसके बाद देखिए, इसका सिर्फ और सिर्फ अब हम वर्किंग रूल पढ़ेंगे। जो वर्किंग रूल रहता है मेरा, वो ऐसा वर्किंग रूल रहता है कि क्वेश्चन में भी सेम टू सेम उसी तरीके से वर्क करना। कितना अच्छा रहता है कि अगर हमें पहले से कोई ऐसा कुछ बता दे कि क्वेश्चन तो अलग अलग आते हैं, लेकिन अगर हमें वर्किंग रूल पता चल जाए कि भाई इस स्टेप के बाद ये स्टेप हमें अपनाना ही अपनाना है, तो वहाँ पर क्वेश्चन करने की जो टेंडेंसी रहती है बहुत अच्छी रहती है और क्वेश्चन का आंसर भी बहुत सही सही आ जाता है। ठीक है, अगर आपको वर्किंग रूल पता है। और अगर वर्किंग रूल नहीं पता है, सीधे फॉर्मूला रखें और फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दें, तो आपको वहाँ कन्फ्यूज़न हो सकती है कि भाई इस क्वेश्चन में तो सर ने इस तरीके से किया था, लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को जब कर रहे हैं तो उस तरीके से तो काम कर ही नहीं रहा है, वहाँ पर थोड़ा बहुत चेंजमेंट आ रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है वर्किंग रूल अगर समझ लेंगे तो यहाँ पर आप हेडिंग डाल लीजिए वर्किंग रूल, ठीक है। और फिर वर्किंग रूल जैसा मैं समझा रहा हूँ सेम टू सेम अभी मैं क्वेश्चन में भी उसी तरीके से करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप वर्किंग रूल हेडिंग डाल लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जो वर्किंग रूल में करना क्या है कि पहले तो अगर कोई भी इक्वेशन दी है वो इक्वेशन इस फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये इस फॉर्म में है इज इक्वल टू क्यू वाई की पावर एन, अगर वो इस फॉर्म में है तो आपको करना क्या है कि y की पावर जो n है उसको हमें हटाना है। और इसको हटाने से के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, दोनों साइड y की पावर n का हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लिख देते हैं कि दिस इक्वेशन डिवाइडिंग बोथ साइड y की पावर n, ठीक है, एंड वी गेट। देखिए थोड़ा सा थ्योरी आप लिखा कीजिए। अगर आप थ्योरी अच्छी लिखना सीख गए तो फिर आपको एग्जामिनर नंबर भी बहुत अच्छे से देने वाला है, ठीक है। अगर आप थ्योरी अच्छी लिखना सीख गए
तो बस इसी तरीके से अगर कुछ भी आप चेंजमेंट किया कीजिए तो वहाँ पर आप थ्योरी जरूर लिखा कीजिए, जिससे कि ये पता तो चले कि भाई करना क्या है हमको। ठीक है, इसके बाद जब हम डिवाइड करेंगे तो देखिए ये ऐसे हो जाएगा dy अपॉन dx। ठीक है, प्लस यहाँ भी हो जाएगा y की पावर n इज इक्वल टू ये हो जाएगा q। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद थोड़ा सा और करना पड़ेगा। करना क्या है कि y की पावर n है वो ऐसे ही रहेगा, लेकिन इसको हम ऊपर ले जा रहे हैं। ठीक है, इसको हम ऊपर लिए जा रहे हैं और फिर हमारा क्या होता है वो देखते हैं। तो ये y की पावर n है dy अपॉन dx प्लस जब ये ऊपर जाएगा तो देखिए बेस सेम हो जाएंगे तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ये हो जाएगा y की पावर माइनस n प्लस 1। ठीक है, एंड ये p हो जाएगा एंड इज इक्वल टू ये हो जाएगा q। ठीक है, तो इस फॉर्म इस तरीके से बन गई। बस हमको करना क्या है यहाँ पर कि जो y की पावर माइनस n प्लस 1 है इसको आपको कहना है कि ये अगर v है आपका। क्यों v कहना है? क्योंकि भाई इसे लीनियर फॉर्म में हमें करना है। ठीक है, लीनियर फॉर्म में करना है तो देखिए इसको अगर v मान लिया है तो फिर हमें करना क्या है कि इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ विद रिस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा माइनस n प्लस 1। ठीक है, एंड ये हो जाएगा इसमें एक घट जाएगा तो ये हो जाएगा ये, एंड यहाँ पर हो जाएगा dy अपॉन dx। ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा dv अपॉन dx। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। फिर इसके बाद देखिए इसको क्या करना है कि dy अपॉन dx इतना dy अपॉन dx अगर हम अलग लें तो ये चीज़ यहाँ पहुँच जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन माइनस n प्लस 1। ठीक है, एंड y की पावर माइनस n एंड यहाँ पर हो जाएगा dv अपॉन dx। ठीक है, क्या ये dy अपॉन dx इज इक्वल टू हो जाएगा ये। ठीक है, इज इक्वल टू dy अपॉन dx। अब देखिए ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अगर मैं इस इक्वेशन में रख दूं, ठीक है, dy अपॉन dx की जगह, तो देखिए क्या आएगा। तो ये ऐसे ही रखा है एंड यहाँ पर आएगा हमारा 1 अपॉन इसको मैं पलटा देता हूँ 1 माइनस n लिख देता हूँ एंड y की पावर माइनस n dv अपॉन dx। ठीक है, ये प्लस लग जाएगा, यहाँ पर प्लस लग गया एंड इस हमने इसको क्या माना, v माना है, v लिख देते हैं एंड p लिख देते हैं और ये q लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो चला जाएगा, तो ये तो 1 हो जाएगा। बचेगा क्या हमारा, ये बचेगा 1 माइनस n dv अपॉन dx प्लस p लिख दीजिए, फिर यहाँ पर लास्ट में v रख लीजिए एंड ये q रख लीजिए। अब देखिए जो 1 माइनस n है अगर मैं इसको हटाऊं तो ये अगर हट रहा है ना, तो इसको हटाने के लिए ऊपर हमें 1 माइनस n का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई अगर कर दे रहे हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा एंड ये सिर्फ आएगा हमारा dv अपॉन dx प्लस 1 माइनस n pv इज इक्वल टू, फिर इसमें भी हमारा 1 माइनस n q आ जाएगा। ठीक है, तो ये फाइनली हमारा क्या आ गया, ये हमारी एक इक्वेशन हो गई और इस इक्वेशन को हम कहते हैं कि दिस इक्वेशन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, लीनियर
डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो ये हमारा इस फॉर्म में हो गया। तो इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया, है ना? तो बस ये हमारा वर्किंग रूल था, मतलब कि अब ये रिड्यूस हो गया है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। इस इक्वेशन में जब रिड्यूस कर देंगे हम लोग, फिर उसके बाद क्वेश्चन को उस फॉर्म में सॉल्व करेंगे जिस फॉर्म में हम इससे पहले इंटीग्रल फैक्टर और वो सब निकालते थे, फिर सॉल्व करते थे। तो यहाँ पर आपका लीनियर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जो पुराना लेक्चर है वो आपको देखना पड़ेगा, है ना? उसमें भी मैंने वर्किंग रूल समझा है। तो वर्किंग रूल 100% आप दिमाग में रख लीजिए अपने, तो कहीं आप कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते। तो अब इसको आप याद रखेंगे, ये वर्किंग रूल को, कि हमने क्या क्या किया है। जो जो वर्क यहाँ पर किया है वही वर्क हमें सिर्फ क्वेश्चन में लगाना है, इससे एक्स्ट्रा आपको मैं कुछ करने नहीं दूंगा। ओके, तो चलिए अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ, उस क्वेश्चन को यहाँ पर ड्राइव करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है? अब आपके पास नोटबुक है, नोटबुक में आपको सब कुछ दिख जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन देखते जाइए आप, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो हमारा वो क्या है। तो क्वेश्चन तो मैं लिए हूँ, क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत तो देखिए हम यहाँ पर हम करेंगे क्या कि अब इससे जो वर्किंग रूल हमने समझा है, इस वर्किंग रूल से हम फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है? और जैसा कि मैंने वर्किंग रूल समझाया, सेम टू सेम वैसा ही वर्किंग रूल हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, और फिर आपको उसका सॉल्यूशन किस तरीके से करना है वो सब चीज़ समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन है हमारा कि जैसे हम लेते हैं यहाँ पर dy/dx प्लस, फिर इसके बाद यहाँ पर रहेगा 1/xy एंड इज इक्वल टू y की पावर 6 एंड x की पावर यहाँ पर 2, ठीक है? तो देखिए ये हमने एक क्वेश्चन लिया है। अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से वर्किंग रूल जैसा है वैसा हम लगाएंगे। तो पहले तो आप देखिए फॉर्म किस फॉर्म में है, तो ये क्या इस फॉर्म में है कि नहीं है, dy/dx प्लस फिर py इज इक्वल टू qy की पावर n, है कि नहीं है? तो यहाँ पर देखिए उसी तरीके से है कि नहीं है, p जो है और q ये x के फंक्शन होते हैं, तो p देखिए 1/x है और q क्या है, x² है, ठीक है? और जो y है ये y लगा है एंड y की पावर n, n कोई नंबर होता है तो n कितना है, 6 है, ठीक है? तो चलो ये हो गया। अब वर्किंग रूल में हम करते क्या थे कि y की पावर n जो होता था उसका डिवाइड कर देते थे, तो वही करना है। यहाँ पर जो y की पावर 6 है उसका दोनों साइड क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, dy/dx प्लस यहाँ पर y की पावर 5 हो जाएगा क्योंकि एक y कट जाएगा, एंड यहाँ पर हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू x², ठीक है? इतना करने के बाद फिर हमने क्या किया था कि जो ये y वाला फंक्शन था इसे हम v मानते थे, तो इसे v मान लेंगे, फिर डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो 1/y की पावर 6 यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है? और इसके बाद dy/dx इज इक्वल टू dv/dx, फिर इसके बाद फिर हम अकेले dy/dx निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा y की पावर 6/5 माइनस का, ठीक है? एंड dv/dx। अब ये वैल्यू हम dy/dx की जगह यहाँ पर रख देते हैं। देखिए यहाँ पर जब रखेंगे तो y की पावर 6 है, y की पावर 6 से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बचेगा क्या है यहाँ पर, माइनस का 1/5 dv/dx। और इसके बाद यहाँ पर देखिए 1/y की पावर 5 को क्या माना है, v माना है, और ये 1/x हो जाएगा और ये हो जाएगा x², ठीक है? इसके बाद हमने क्या किया था कि जो ये माइनस का 1/5 है इसको हमने क्या किया था, हटाया था।
हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर हमें माइनस का 5 हमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस का 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा dv अपॉन dx यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर प्लस लगेगा, सॉरी माइनस लगेगा एंड 5 लगेगा, ठीक है। और v अपॉन ये 1 अपॉन एक्स एंड इज इक्वल टू माइनस का 5x स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि ये इस तरीके से हो गया हमारा। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर ये हमारा लीनियर फॉर्म है। अब लीनियर फॉर्म है तो अब क्या करना है, अब यहाँ पर हमें p देखना है, p कितना है माइनस का 5 अपॉन एक्स, ठीक है। एंड q कितना है, q है माइनस का 5x स्क्वायर। इतना करने के बाद फिर यहाँ पर इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रल फैक्टर, अब देखिए ये जो लीनियर फॉर्म है ये हम वही पुराना वाला लीनियर फॉर्म मेथड लगाएंगे और वो मैं आपको समझा चुका हूँ। इस वजह से अगर नहीं समझा आपने तो पुराना लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद अगर ये समझेंगे तो बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर जो इंटीग्रल फॉर्म निकाला करते हैं वो इस तरीके से होता है p इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर e की पावर जो p होगा, p क्या है माइनस का 5 यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा e की पावर इसका होता है log x। और देखिए ये जो माइनस का 5 है ये यहाँ पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा log x की पावर -5। और जब इसको हम इस तरीके से भी रख सकते हैं और ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर 5, ठीक है ना। इतना समझ में आया कि e की पावर में जो होता है वो log हट जाता है और log के साथ जो x वाला या y वाला होता है वो हम अकेले रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, तो 1 अपॉन एक्स की पावर 5 आ गया इंटीग्रल फैक्टर। अब हम सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला होता है v इंटू आई एफ, ठीक है, इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन लगता है, फिर आई एफ इंटू क्यू, ठीक है, इंटू डी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन आई एफ कितना है 1 अपॉन एक्स की पावर 5 है, ठीक है। क्यू कितना है माइनस का 5x स्क्वायर है, ठीक है। एंड डी एक्स हो जाएगा और प्लस सी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आई एफ है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स पावर 5। तो अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन v की जगह में क्या रख सकता हूँ, v को हमने माना क्या है यहाँ पर, v को माना है ये 1 अपॉन वाई की पावर 5। तो यहाँ पर y की पावर 5 हो गया और x की पावर 5 है तो वो भी हो गया एंड इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर हम अगर कैंसिल करें तो ये -5 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है, 1 अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा और डी एक्स प्लस सी हो जाएगा। फिर इसको जब हम सॉल्व करेंगे इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो -5 हो जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, लेकिन जब ये है तो इसमें एक प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1 अपॉन एक्स की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। एंड 2 लग जाएगा यहाँ पर प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। इतना तो पता है ना कि ये ऊपर जाएगा -3 हो जाए +1 हो जाएगा, तो ऊपर नीचे यहाँ माइनस का 2 आएगा, ठीक है, माइनस का 2 आएगा तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y की पावर 5 x की पावर 5 इज इक्वल टू 5/2 एंड 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होता है। तो देखिए इसका मैं आंसर थोड़ा सा देख लेता हूँ, बाकी तो हमारा सही है, हमने मेथड भी सही लगाया है, तो हमारा देखिए फाइनल आंसर भी सही है। तो देखिए ये क्वेश्चन होता है। अब यहाँ पर देखिए मैंने सेम टू सेम वही वर्किंग रूल लगाया जो वर्किंग रूल मैंने आपको समझाया हुआ है, बस यहाँ पर थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन है तो वो तो आप सॉल्व कर सकते हैं। और ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन होता है, जो ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ओके।
इन इक्वेशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। अब इस तरीके से क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप क्या कर नहीं सकते हो, ऑफ कोर्स कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि अब आपको दूसरा क्वेश्चन समझाने की अभी ज़रूरत नहीं है। आप क्या कीजिए कि जैसा मैंने आज ये क्वेश्चन समझाया वैसे ही क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखिए। फिर अगर नहीं बन रहे हैं तो फिर आप ज़रूर से ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और बताइए कि चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए तो मैं और क्वेश्चन लेके आ जाऊंगा और आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए और ऑल द बेस्ट अगर आपका एग्ज़ाम है तो उसके लिए, और मिलेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।